हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीए ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे जीव विज्ञान बायो का लेसन प्लान नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान बनाना। सबसे पहले हमें लेसन प्लान नंबर डालना है। इसके बाद छात्र या छात्र अध्यापिका का नाम मीन्स आपका नाम, कक्षा आप किस कक्षा के लिए प्लान तैयार कर रहे हो, विषय तो यहाँ पर आ जाएगा जीव विज्ञान, विद्यालय आप किस विद्यालय में प्रेजेंटेशन दोगे, दिनांक किस दिनांक को दोगे, कालांश मीन्स किस लेक्चर के दौरान दोगे, और अवधि आपके लेक्चर की अवधि क्या है, 40 या 45 मिनट। इसके बाद टॉपिक प्रकरण, तो आज का हमारा प्रकरण है जैव मंडल। जैव मंडल को और क्या कहते हैं कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने 15 से 20 सामान्य उद्देश्य लिखे हैं। हम एक बार लेसन प्लान में इन्हें लिख लेंगे और आगे के जो भी प्लान रहेंगे वहाँ इन्हें पूर्वानुसार दर्शा देंगे। ठीक वैसे ही जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य भी हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, क्योंकि सामान्य उद्देश्य पहले हमने विज्ञान के लिखे थे और जीव विज्ञान विज्ञान का उपविषय है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे उद्देश्य सामान्य उद्देश्य है। इसके बाद होता है विशिष्ट उद्देश्य। तो हर लेसन प्लान में, हर पाठ योजना में हमें विशिष्ट उद्देश्य नए बनाने होते हैं, क्योंकि जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वह टॉपिक के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो यहाँ पर हम ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग विशिष्ट उद्देश्य बनाएंगे, जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक पक्ष, बोधात्मक पक्ष, प्रयोगात्मक पक्ष, विश्लेषणात्मक पक्ष, संश्लेषणात्मक पक्ष और मूल्यांकन पक्ष आएगा। तो यहाँ पर हर पक्ष में हम दो दो उद्देश्य बना लेंगे। तो सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष में विद्यार्थी पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा बता सकेंगे, विद्यार्थी जैव मंडल तंत्र के घटकों की सूची बना सकेंगे। फिर है बोधात्मक पक्ष, जैविक तथा अजैविक घटकों में भेद कर सकेंगे। फिर है जैविक घटकों के उदाहरण बता सकेंगे। फिर है प्रयोगात्मक पक्ष, तो यहाँ पर अजैविक घटकों का उपयोग बता सकेंगे, ऊर्जा प्रवाह को उदाहरण द्वारा बता सकेंगे। फिर होता है विश्लेषणात्मक पक्ष। यहाँ फर्स्ट उद्देश्य है अजैविक घटकों का चयन कर सकेंगे। फिर सेकेंड है स्वपोषी तथा परपोषी जीवों की पहचान कर सकेंगे। फिर है संश्लेषणात्मक पक्ष, पारितंत्र व मानव जीवन को संबंधित कर सकेंगे, पारितंत्र पर सारांश दे सकेंगे। और लास्ट में मूल्यांकन, तो यहाँ पर है पारितंत्र के प्रकारों में तुलना कर सकेंगे और पारितंत्र के विभिन्न घटकों में संबंध स्थापित कर सकेंगे। तो हमने यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य बना लिए। अब हम शिक्षण सहायक सामग्री लिखेंगे कि इस लेसन के पढ़ाते समय हम किन किन सामग्री का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक आदि सहायक सामग्री यूज़ करेंगे। फिर है शिक्षण विधियाँ, तो यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, आगमन विधि, निगमन विधि और प्रदर्शन विधि, इन सारी विधियों का प्रयोग करेंगे। फिर होता है पूर्व ज्ञान, तो यहाँ पर जो विद्यार्थी है वह जैव मंडल या पारिस्थितिक तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न या अभिप्रेरण प्रश्न, तो यहाँ पर हम बच्चों के प्रीवियस नॉलेज के आधार पर कुछ उनसे प्रश्न पूछेंगे और उन प्रश्नों के माध्यम से उन्हें हम अपने टॉपिक तक लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आपको 2 कॉलम बनाना है, छात्र या छात्र अध्यापिका का व्यवहार और छात्र का व्यवहार। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला प्रश्न किया कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। तो हमें आंसर मिला पृथ्वी। फिर सेकंड क्वेश्चन है पृथ्वी पर ही जीवन क्यों संभव है। तो आंसर मिला क्योंकि ग्रहों पर जीवन उपयोगी घटक जैसे कि जलवायु आदि पाए जाते हैं। फिर है पृथ्वी पर कितने प्रकार के घटक पाए जाते हैं। तो आंसर मिला जीवित वस्तुएं व निर्जीव वस्तुएं पृथ्वी पर पाई जाती है। फिर हमने क्वेश्चन किया कि अब बताइए भूमंडल का वह क्षेत्र
जहाँ जीव या जीवन पाया जाता है क्या कहलाता है? तो बच्चा यहाँ पर निरुत्तर हो गया है और यहीं पर जाकर हम बच्चों से अपना उद्देश्य कथन कहेंगे कि बच्चों आज हम जैवमंडल या पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद स्टार्ट होगा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण के लिए हमें 3 कॉलम्स बनाने होंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार। यहाँ पर एक एक बिंदु हम बच्चों को समझाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने जैवमंडल का अर्थ बताया बच्चों को, फिर जैवमंडल या पारितंत्र क्या होता है उसकी परिभाषा बताई, साथ में घटक बताए और प्रस्तुतिकरण चार्ट भी हमें तैयार करना होता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र के बारे में एक चार्ट बनाया है। आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए और आप इस प्रकार एक चार्ट भी बनाकर तैयार कर लीजिए। अब हमें वापस से प्रस्तुतिकरण पर आ जाना है। तो यहाँ पर आगे जाकर हमने संरचनात्मक घटक क्या है, जैविक घटक क्या है और उत्पादक क्या होता है, एक एक कर बच्चों को समझाते चले जा रहे हैं। उपभोक्ता क्या है, अपघटक क्या है और बीच बीच में हम बच्चों से क्वेश्चन भी करते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम जो कुछ पढ़ा रहे हैं हमें जानना भी ज़रूरी है कि बच्चा कितना सीख रहा है। इसके बाद हमने उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ये सारी चीज़ें बच्चों को बताई। और फिर अजैविक घटक कौन कौन से हैं? तो अजैविक घटक 3 प्रकार के हैं, एक कार्बनिक घटक, एक अकार्बनिक घटक और जलवायु घटक। तो हमने इन सारे घटकों को भी एक एक कर डिटेल में बच्चों को समझा दिया। फिर हमने यहाँ पर कार्य बताए, फिर पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार बताए कि ये 2 प्रकार का होता है, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। इस प्रकार हमें एक लेक्चर के दौरान हम जितना कंटेंट बच्चों को समझा सकते हैं उतना कंटेंट लिखकर हमें तैयार कर लेना होता है। इसके बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न तैयार करेंगे। तो जो ये प्रश्न होते हैं यह विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर बनते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पारितंत्र की परिभाषा बताइए। सेकंड क्वेश्चन है पारितंत्र के घटक कितने प्रकार के होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है जैविक तथा अजैविक घटकों के उदाहरण दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है पारितंत्र का प्रमुख कार्य क्या होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हरे पेड़ पौधों को उत्पादक क्यों कहा गया है। और सिक्स्थ क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन संभव है क्यों। इसके बाद हम बच्चों को कक्षा कार्य देंगे। तो यहाँ पर हमने कक्षा कार्य में सत्य और असत्य लिखने के लिए कहा है। कक्षा कार्य हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने 5 सत्य और असत्य दिए हैं। और लास्ट में हम गृह कार्य देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक में अंतर बताइए। सेकंड क्वेश्चन है पारितंत्र पर टिप्पणी लिखिए। अब लास्ट में हम श्यामपट्ट सारांश तैयार करेंगे। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए कि एक ब्लैक शीट पर हमने श्यामपट्ट सारांश तैयार किया है और शॉर्ट रूप में हमारा जो कंटेंट था वह कंटेंट इस ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है। आई होप आपको लेसन प्लान अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।